दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। 54 साल के हो गए हैं। सबसे पहले तो उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और कामना है कि वो इसी तरह से देश के लिए संघर्ष करते रहें और देश उन्हें ढेर सारा प्यार दे, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस समय सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में तो CSDS का सर्वे ये कहता है कि यहाँ के 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को सिर्फ 32% लोग। और इसीलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए रूबरू हूँ कि राहुल गांधी का ये बर्थडे, ये जन्मदिन बेहद खास है। और इसलिए खास है कि जिस व्यक्ति की अवस्था अभी 54 साल की है और जिस पर हमले कम से कम 54,000 हुए होंगे, रोज नया प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के खिलाफ। और इसलिए कि राहुल गांधी आगे चल करके कहीं बीजेपी के लिए चुनौती ना बन जाए, कहीं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को काउंटर न करें, इसलिए उनकी छवि को लगातार कमजोर करते रहना ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी रणनीति थी। और जो हुआ उसके हम सब साक्षी हैं। क्या क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी के बारे में, मैं उन बातों को दोहरा करके आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं सिर्फ उस मुद्दे पर आना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी का जन्मदिन खास क्यों है। प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये अलग है, और लोगों के दिलों में राज करना ये दूसरी ही बात है। जिन लोगों को देश और देश के लोग प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो कुछ अलग ही लोग होते हैं और वो इतिहास में नए ढंग से, अलग ढंग से दर्ज होते हैं। और जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ही होते तो हम आज उनको याद करते। राहुल गांधी का यूं तो सफर बहुत लंबा है, पार्टी के स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, उन्होंने ढेर सारी जीतों को भी हासिल किया और हार को भी उन्होंने स्वीकार किया, नतमस्तक होकर के स्वीकार किया। लेकिन राहुल गांधी को आज याद करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि राहुल गांधी आज उन दो यात्राओं से निकल करके हमारे सामने हैं कि जिसने राहुल गांधी को एक नया कलेवर दिया, एक नया कलेजा दिया, एक नया राहुल गांधी इस देश को मिला। पहली यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू होती है और 30 जनवरी 2023 को खत्म होती। ये पैदल यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4000 किलोमीटर निरंतर चलते रहना और लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द शेयर करना, उनको सुनना, उन तकलीफों को। लोग नंगे पैर भी आ रहे थे, अपनी मुश्किलों को लेकर के आ रहे थे और राहुल गांधी उन मुश्किलों को यूं धारण कर रहे थे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा रहे थे। जब लोग देख रहे थे कि एक व्यक्ति डरो मत के नारे के साथ भारत को जोड़ने के लिए निकला है, वो रोहित वेमुला की मां से भी मिलता है, वो राजस्थान की उन किसान महिलाओं से भी मिलता है जो चारा काटती हैं, जो जंगल से लकड़ी लेकर के आती हैं, वो व्यक्ति उन अल्पसंख्यकों से भी मिलता है जिनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, जिन्हें नफरत दी गई, जिनके खिलाफ हिंसा हुई। वो उन नौजवानों से भी मिलता है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे, आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए। वो उन युवतियों से भी मिलता है जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, वो अन्याय हुआ, और वो समूचे देश को समेटता है, उनकी आत्माओं को, उनके अनुभवों को, उनके दुख दर्द को। और तब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पहली बार अपने देश का परिचय प्राप्त कर रहा हूं।
देश से मिल रहा हूं। देश कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई केवल नक्शा नहीं है कि जिसको देखने के बाद ही आप देशभक्त हो जाएं, या सिर्फ नारे उछालना नहीं है कि आप राष्ट्रवादी हो जाएं। देश का मतलब है देश के लोगों से मोहब्बत करना, प्रेम करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी हसरतें बन जाना, उनकी उम्मीद बन जाना। ये असली देशभक्ति होती है। और राहुल गांधी उन करोड़ों नौजवानों, महिलाओं, बच्चों के लिए, बच्चों से मिलना तो राहुल गांधी का खास है। कभी नेहरू के बारे में कहा जाता था वो चाचा नेहरू होते थे, बच्चों के बड़े प्यारे दुलारे होते थे, बड़ा स्नेह देते थे। लेकिन लखनऊ से लेकर के और भारत जोड़ो यात्रा तक की ढेर सारी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे वीडियो हैं, ऐसे लम्हे हैं जो राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाते हैं। फिर राहुल गांधी निकलते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और वो न्याय यात्रा जनवरी 2024 में शुरू होती है। 6000 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा नहीं थी, शहरों में बस्ती के बीच में पैदल और फिर मोटर गाड़ी से मणिपुर, वो मणिपुर जो जल रहा था, जहां महिलाओं पर बलात्कार हो रहे थे, बच्चों के लिए दूध तक नहीं था, आगजनी हो रही थी, जहां प्रधानमंत्री ने आज तक जाने की जरूरत नहीं महसूस की, उस मणिपुर में जलते हुए मणिपुर पहुंच करके लोगों को गले लगाना, उनको आश्वस्त करना, ये मणिपुर से और मुंबई तक की यात्रा, यहाँ राहुल गांधी समझते हैं देश को और क्या जरूरत है, देश के लोगों की न्याय की क्या जरूरत है। और यहीं से राहुल गांधी कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना वो इन्हीं दो यात्राओं को एक तरह से निचोड़ था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की संकल्पना, और इन्हीं यात्राओं में राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नायक बनकर के उभरते हैं, महिलाओं के दुलारे मित्र, भाई बनकर के उभरते हैं, और ऐसे जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हैं जो आगे बढ़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की तकलीफों के लिए खड़ा होता है। हाथरस याद आता है कई बार। आदिवासियों के मुद्दे पर यह कहना कि इस देश के मूल निवासी पहले मालिक आदिवासी हैं और उनके जल जंगल जमीन का अधिकार उनका अपना है, जिसको हम दिला करके रहें। दलितों के आत्मसम्मान का सवाल, स्वाभिमान का सवाल, उसको राहुल गांधी बार बार उठाते हैं। आरक्षण की बात करते हैं कि 50% की ये जो सीमा है उसको ब्रेक किया जाएगा, इस सीलिंग को खत्म किया जाएगा, आरक्षण आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाएगा, बैकलॉग की भर्तियां की जाएंगी, 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं, जो पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। और फिर चुनाव में राहुल गांधी ने जब संविधान को उठाया तो उन दरअसल हसरतों को उठाना था जो सामने बिखर रही थी, टूट रही थी। सरेआम मुनादी की जा रही थी कि हम संविधान को बदलने के लिए 400 पार सीटें चाहते हैं। और राहुल गांधी ने जब लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो उठाई, जब उन्होंने संविधान को अपने हाथ में लिया, तो वो आश्वस्ति थी, वो उम्मीद थी, वो आकांक्षा थी। और यहीं से राहुल गांधी को लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया। वो राहुल गांधी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, मैं तो कहता हूं कि वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ। लेकिन एक जननायक बनने की जो यात्रा राहुल गांधी की है वो इन्हीं दो यात्राओं से निकल करके आती है। दलितों का दुलारा बनता है, पिछड़ों के सम्मान, जाति जनगणना की उम्मीदों का वो केंद्र बनता है। और यहां से राहुल गांधी एक लोकप्रियता हासिल करते हैं, और वो लोकप्रियता होती है कि देश का नौजवान, किसान, जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो कुली है, जो गरीब है, वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो बात अलग है कि चुनावी नतीजे क्या हुए, लेकिन राहुल गांधी आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा उम्मीदों, सबसे ज़्यादा प्रेम पाने वाले व्यक्ति है। इसलिए पुनः उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं।